बिहार विधानसभा के 4 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच है। पर बिहार में 2 ऐसी सीटें भी हैं जो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम का भाग्य भविष्य तय करेंगी। ये सीटें हैं आरा की तरारी और बक्सर के रामगढ़। रामगढ़ में प्रशांत किशोर ने कुशवाहा उम्मीदवार उतारा है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा से लेकर सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा की राजनीतिक सूझबूझ की परख इन्हीं सीटों पर होनी है। अगर कुशवाहा मतदाता रामगढ़ में राजपूत वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हो जाते हैं, यानी कुशवाहा गोलबंद हो जाते हैं, तो ऐसे में बड़ा खेल हो सकता है। एनडीए ने इस सीट पर सम्राट चौधरी के साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा और भगवान सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। औरंगाबाद, काराकाट और आरा में पहले ही राजपूत बनाम कुशवाहा के गोलबंदी के टूटने का खामियाजा लोकसभा चुनाव में एनडीए को उठाना पड़ गया है। ऐसे में एनडीए अशोक सिंह, जो राजपूत बिरादरी से आते हैं, को रामगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। यहां से जगतानंद सिंह के बेटे आरजेडी के उम्मीदवार हैं। पर प्रशांत किशोर ने कुशवाहा उम्मीदवार उतार कर खेल को रोचक बना दिया है। वैसे बहुजन समाज पार्टी का भी कोर वोटर एकजुट नजर आ रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और भगवान सिंह कुशवाहा तीनों को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। अगर बात तरारी की करें तो ये भूमिहार बहुल सीट है। यहाँ पर सुनील पांडे के बेटे को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है और कहा जा रहा है कि यहाँ उनकी उम्मीदवारी बिहार के डिप्टी सीएम और भूमिहार बिरादरी से आने वाले विजय कुमार सिन्हा की अनुशंसा पर ही हो पाया है। ऐसे में विजय सिन्हा जब चुनाव प्रचार के लिए रविवार की देर रात तरारी पहुंचे तो उनकी सभा में 200 के करीब भी लोग नहीं पहुंचे। अगर तरारी में भाजपा की हार होती है तो इसका असर सुनील पांडे के राजनीतिक करियर पर जितना पड़े, पर सबसे ज़्यादा असर विजय कुमार सिन्हा के पद और कद पर पड़ेगा। बिहार में अगर जातीय जनगणना की बात करें तो ऊंची जातियों में ब्राह्मणों की आबादी सबसे ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर राजपूत है, तीसरे नंबर पर भूमिहार बिरादरी का स्थान है और चौथे नंबर पर कायस्थ है। पर बिहार के एनडीए के पॉलिटिक्स में देखें तो राजनीतिक रूप से भूमिहार नंबर 1 पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर बिहार मंत्रिमंडल में सबसे अहम पदों पर भूमिहार ही है। कुशवाहा वोट बैंक को देखते हुए सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। पर क्या सम्राट चौधरी 4 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में कुशवाहा वोटरों को एनडीए की तरफ ला पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। पर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के पद और कद की ताकत का एहसास इन्हीं 4 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में ही पता चल जाएगा। बताया जा रहा है कि गया के इमामगंज और बेलागंज में भी कुशवाहा मतदाताओं की तादाद ठीक ठाक है। ऐसे में बेलागंज में अगर कुशवाहा मतदाता एनडीए के साथ आते हैं तो विभा देवी की जीत पक्की बताई जा रही है। पर फिलहाल अभय कुशवाहा, जो औरंगाबाद से आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने पूरी ताकत सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव को चुनाव जिताने में लगा दी है।